मुआविन उर्दू मुतरजिम यानी सहायक उर्दू अनुवादक के गुज़श्ता पीटी इम्तिहान के सिलेबस के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग अभी भी सिलेबस को लेकर बड़े कन्फ्यूज़न में हैं, जिसकी वजह से वो तैयारी करने में पशोपेश और तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं। वो इस सोच में पड़े हैं कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, किसे ज़्यादा पढ़ें, किसे कम पढ़ें, किसको किस पर फ़ौक़ियत दें, वगैरह वगैरह। और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल ने निसाब को वाज़े तौर पर नहीं बताया है, बल्कि उन्होंने मज़ीद कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि गुज़श्ता पीटी के निसाब को, उसके सिलेबस को तफसील के साथ पॉइंट वाइज आपके सामने रखें, ताकि जो कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। तो आइए हम देखते हैं गुज़श्ता पीटी के सिलेबस को। गुज़श्ता पीटी के सिलेबस को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला हिस्सा उर्दू व्याकरण यानी उर्दू ग्रामर का था, जिसमें वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, अज़दाद, उर्दू से हिंदी अनुवाद, हिंदी से उर्दू अनुवाद शामिल था। दूसरे हिस्से में उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली, शब्दावली यानी इस्तिलाहात, उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली। तीसरे हिस्से में था हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली। चौथे हिस्से में था सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, मालूमात आम्मा। अब हमें ये देखना है कि कौन कितने नंबरात के थे। नंबर 1 में यानी पहले हिस्से में उर्दू ग्रामर के तहत वाहिद जमा 10 नंबरात के थे। इसी तरह तज़कीर व तानीस 10 नंबरात के, अज़दाद 10 नंबरात के, उर्दू से हिंदी अनुवाद 15 नंबरात के, हिंदी से उर्दू अनुवाद 15 नंबरात के। दूसरे हिस्से में उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली 15 नंबर के, हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली 15 नंबर के, और सामान्य ज्ञान सिर्फ 10 नंबर के थे। गुज़श्ता इम्तिहानात में ये देखा गया था कि कई सारे लोग जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करने लगे थे, और नतीजा ये निकला कि इम्तिहान में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसलिए सिलेबस का जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में जिन इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया गया है, आइए ज़रा उनको तफसीलात से समझते हैं। उर्दू व्याकरण यानी उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर। वाहिद जमा यानी एक वचन बहुवचन, अंग्रेज़ी में सिंगुलर प्लूरल। तज़कीर व तानीस यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अंग्रेज़ी में मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। अज़दाद यानी विलोम, अंग्रेज़ी में ऑपोजिट। अनुवाद यानी तर्जमा, ट्रांसलेशन। शब्दावली यानी इस्तिलाहात, और आखिर में सामान्य ज्ञान यानी मालूमात आम्मा या जनरल नॉलेज।